बेटा आज हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये आप पहले कर चुके हैं इन सवालों को। उसमें आप दो दो के जोड़े बना के निकाल लेते थे, लेकिन भाग विधि को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग जो हैं वो याद होने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो उदाहरणों से स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए हम संख्या 1849 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं। बेटा सबसे पहले हम 1849 को ऐसे लिख लेंगे और 1849 लिखने के बाद दो दो के उसके जोड़े बना लेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो एक पेयर आपका 49 हो जाएगा 49 और एक पेयर आपका 18 हो जाएगा। ये ध्यान दें, सबसे पहले हमको जोड़े ही बनाने हैं। अब हमें ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसका वर्ग जो है 18 से कम हो। अब देखिए, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अगर हम 18 में भाग देना है हमको तो हमें 4 का वर्ग लेना पड़ेगा 16, क्योंकि 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 का वर्ग 16 यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हम 1 4 यहाँ लिखेंगे और 1 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 18 के नीचे 16। और जैसे हम भाग में बेटा माइनस करते हैं उस तरीके से हम इसको माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया 2। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद क्या है, अब हम जो है दूसरे जोड़े को नीचे उतार लाएंगे जो है 49। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जिस संख्या से आपने पहले इसमें भाग लगाया था जो कि संख्या 4 है, उतनी ही संख्या को हम दोबारा इसमें जोड़ देंगे। तो हमने 4 में 4 जोड़ दिया और ये आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास अगली संख्या 249 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 249 जो है हमारे पास, इस 249 में 9 को छोड़ देंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे और जो हमारे पास संख्या है 8, जो हमारे पास संख्या है उसे 8 से भाग लगाएंगे। तो 8 तियाँ 24, हमारा भागफल कितना आया 3। जो हमारा 3 भागफल आया, इसी 3 भागफल को हम 8 के सामने यहाँ लिखेंगे और ऊपर भी जब हम 3 लिखेंगे तो ऊपर भी हम 3 लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि 83 गुणा 3 बराबर 249 और ये हमारा कट जाएगा। आपने देखा कि हमारा वर्गमूल का उत्तर कितना आ गया, 43 प्राप्त हो गया। यदि आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 43 गुणा 43 बराबर 1849। इस प्रकार एक बार और समझ लीजिए, 1849 का वर्गमूल निकालना, सबसे पहले आप जोड़े बनाएंगे। जो पहला जोड़ा होगा उसमें आप किसी भी संख्या का वर्ग देखेंगे कि उसमें से किसका वर्ग कम है जिससे उसमें भाग चला जाए। यहाँ पर हमने देखा कि 4 का जो वर्ग है 16, उसका भाग जा रहा है, वो 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का वर्ग लिखने के लिए हमने 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा और 16। फिर हमने 8 में से 6 में भाग लगा दिया 2। इसके बाद हमने पूरा जोड़ा उतार लिया। जिस संख्या से हमने भाग लगाया केवल वही अंक को हम दोबारा जोड़ते हैं, तो हमारा आया 8। अब हम 8 से 249 में भाग लगा के देखेंगे। 249 में भी हमें इकाई के अंक को छोड़ देना है, केवल 24 में भाग लगाना, तो भागफल आया 3। इसका मतलब हम 8 के आगे 3 रख देते हैं और फिर उसी में अगर 3 की गुणा कर देते हैं। या ध्यान रखिए कि 8 के आगे जो भी अंक आएगा गुणा उसी में 3, उसी अंक की उसमें गुणा होगी। अगर जैसे 8 के आगे 3 है तो उसमें 83 में 3 की ही गुणा होगी। गुणा करने के बाद 249 आता है
और ये आपका अभिष्ट वर्गमूल 43 प्राप्त होता है। भाग विधि से हम वर्गमूल इसलिए निकालते हैं क्योंकि अभाज्य विधि से हम वर्गमूल केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि से क्या होता है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड हम सरलता से ये नहीं ज्ञात किए जा सकते, उनके भी वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक उदाहरण और समझते हैं। अब हमने एक संख्या ली है 4225। 4225 में सबसे पहले आप पहले की तरह इसके पेयरिंग कर लेंगे। फिर ये देखेंगे किसका वर्ग इसमें 42 में 42 में जा सकता है। हम देख रहे हैं कि 6 36 जो है, 6 का जो वर्ग है 36, उसका 42 में आराम से जा सकता है क्योंकि 7 का वर्ग 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें 6 36 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 3 गया 0। फिर हम अगले जोड़े को उतार लेंगे। अगला जोड़ा हमारा 25। हमने जैसे इसको 6 से भाग दिया था तो 6 में 6 ही हम ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। 6 और 6 12। ठीक है। अब 12 से हम 62 में भाग देंगे क्योंकि 625 में 5 का अंक तो हमें छोड़ना ही है, तो 62 में भाग देंगे। 12 पंजे 60, 2 शेष बच गया। हमें बेटा शेष से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। हम जो 5 है, 5 को 12 के आगे लिखेंगे, इसका मतलब 125 आया। इस 125 में जो अंक हमने बढ़ाए उसी के दोबारा गुणा कर देंगे। अगर 5 के गुणा कर देते हैं तो 625 प्राप्त हो जाता है। तो 625 आया। इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 65। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 65 का वर्ग करके ये आ गया 4225। तो इस तरीके से आप भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं जो आप करें। पहले वही 2-2 के पेयर बनाइए, जोड़े बनाइए, फिर वर्ग से भाग दीजिए। जो घटा के उत्तर आए फिर उसमें से अगले जोड़े को उतारिए। जोड़े उतारने के बाद जो संख्या से आपने पहले भाग दिया उसी संख्या को ऐड करिए, जोड़िए, फिर आप कर सकते हैं।